रेडियो हिंदुस्तान। जय भोलेनाथ। सभी मित्रों को आरजे रजनी लेकर आई आपके लिए। महादेव ने किस मंदिर में चंद्रमा को श्राप मुक्त कर मस्तक पर किया था धारण। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ स्थापित ऋषिकेश एक पावन तीर्थस्थल है जो काफ़ी पूजनीय है। पर्यटक यहाँ मंदिरों और घाटों के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ स्थापित हर मंदिर की अपनी मान्यता और इतिहास है। देश के विभिन्न कोनों से लोग यहाँ मनोकामना पूर्ण होने की आस में आते हैं। इन सभी मान्यता प्राप्त मंदिरों में से एक है चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चंद्रेश्वर नगर स्थित गंगा तट के पास बना चंद्रेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर में चंद्रमा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी, जिसके बाद यहाँ चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति मिली थी। इसके साथ ही भगवान शिव ने इस स्थान पर चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया था। श्री चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण माह, शिवरात्रि और अन्य दिनों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्री चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण माह, शिवरात्रि और अन्य दिनों पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव का विवाह राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। इन्हें ही 27 नक्षत्र कहा जाता है। चंद्रमा को अपनी 27 पत्नियों में रोहिणी से सबसे अधिक प्रेम था, जिस कारण अन्य पत्नियां नाराज होकर अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत करती हैं। इस पर दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया कि वह अपनी चमक खो देगा। कहा जाता है कि श्राप के कारण चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित होने लगे, जिसके बाद दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए भटकते हुए चंद्रमा यहाँ गंगा तट के समीप पहुँचे और भगवान शिव की आराधना शुरू की। करीब 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रमा को दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति दी और चंद्रमा को अपने मस्तक पर विराजित किया। इसलिए मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग को चांदी का मुकुट लगाया जाता है। इसी कारण ही मंदिर के आसपास के इलाके को चंद्रेश्वर नगर के नाम से जाना जाता है। श्रावण माह सही शिवरात्रि और अन्य दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। स्थानीय लोगों की इस मंदिर के प्रति बहुत आस्था है। मंदिर के पंडित आचार्य भवानी दत्त ने बताया कि स्कंद पुराण में श्री चंद्रेश्वर महादेव मंदिर का जिक्र कौमुद तीर्थस्थान के नाम से आता है। कहा जाता है कि सन 1890 में स्वामी विवेकानंद ने भी कुछ माह इसी मंदिर में तपस्या की। मंदिर में लगी एक फोटो में स्वामी विवेकानंद मंदिर में बनी एक गुफा में साधना में बैठे हुए दिखाई देते हैं। महंत गिरी ने बताया कि भगवान शिव का यह मंदिर अद्भुत है। यहाँ भगवान स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। इसके साथ ही मंदिर परिसर में माता भुवनेश्वरी का भी मंदिर है और यहाँ बड़ और पीपल के वृक्ष भी हैं। यहाँ स्वामी विवेकानंद भी भगवान शिव की तपस्या कर चुके हैं, जबकि यहाँ आकर भगवान शिव की आराधना करने से सभी दुखों का निवारण होता है। इसके अलावा श्रावण माह सहित शिवरात्रि और अन्य दिनों में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं। रेडियो हिंदुस्तान।